कैल न्यूपोर्ट साहब की एक बुक है डीप वर्क। तकरीबन मैंने इस बुक को पढ़ा था 4 साल पहले। 4 years बैक आई रेड दिस बुक। मैं बताऊं, अमेजिंग बुक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स दैट आई हैव एवर रेड इन द जॉनरा ऑफ सेल्फ हेल्प। कमाल की 2-3 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, और अगर आप सुनोगे और इसको इंप्लीमेंट करोगे, यू विल डेफिनेटली मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर ग्रोथ। हम लोग कोई भी काम देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, उसकी वैल्यू को चेक करते हैं, उसके बाद उसको अप्रिशिएट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, एडमायर करते हैं, अपना अटेंशन देते हैं। क्यों? क्योंकि काम की गुणवत्ता जबरदस्त होती है। कैसे होती है ऐसी चीजें? कैसे होती है? कमाल की किताब लिखी है कैल न्यूपोर्ट साहब ने। 2-3 एग्जांपल्स में शेयर करता हूं। आपको पता है कि जब जेके रॉलिंग मैडम बुक लिख रही थी हैरी पॉटर सीरीज, उन्होंने अपने आप को एक होटल में जाके बंद कर लिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को होटल में इसलिए बंद करके रखना चाहती हूं क्योंकि मुझे किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कुत्ते की भौंकने की आवाजें, दोस्तों के फोन्स, कॉल्स, मैसेजेज उन्हें डिस्टर्ब करते थे। डीप वर्क का मतलब होता है इन एब्सोल्यूट एब्जॉर्बेशन, लेजर शार्प फोकस। सेकंड एग्जांपल दूं, मार्क ट्वेन जो कि इतने बड़े साहित्यकार हुए। मार्क ट्वेन साहब जब कुछ भी लिखा करते थे तो मार्क ट्वेन साहब ने अपने आप को अपने घर से बहुत दूर करके रखा था, और जब उनको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जाता था तो पता है क्या किया जाता था? हॉर्न बजाए जाते थे। यस, यू हर्ड इट राइट। Horns were blown in order to engage the attention of Mark Twain, in order to invite Mark Twain for breakfast. कौन सा वर्क था ये? डीप वर्क था। आप बिल गेट्स के बारे में पढ़ो, उसी बुक में बताया गया है कि बिल गेट्स साहब थिंक वीक्स लेते थे। थिंक, WEEKS, थिंक वीक्स क्या होता है? हर एक सप्ताह वो ब्रेक लेते थे। 15 दिन, 20 दिन का एक थिंक वीक्स लेते थे, और अकेले रहते थे, और लगातार 72 घंटे तक पढ़ा करते थे। कई बार तो जूता का फीता भी नहीं लगाते थे, क्योंकि सुबह उठ के वापस क्या करना पड़ेगा? पहनना पड़ेगा और खोलना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डीप वर्क। आपने मार्कोनी के बारे में सुना होगा, जिसने रेडियो का आविष्कार किया था। आप पढ़े मार्कोनी जी के बारे में। मार्कोनी साहब अपने कमरे में किसी को अलाउ नहीं करते थे, सिर्फ उनकी मम्मी आती थी। एंड ही लॉक्ड हिमसेल्फ एंड ही वेंट इनसाइड डीप मेडिटेशन एंड थिंकिंग। वो काफी डीप मेडिटेशन, प्रोफाउंड थिंकिंग में जाते थे। इसको बोलते हैं डीप वर्क। देखिए फायदा क्या क्या होता है डीप वर्क का। पहला फायदा ये होता है कि जब आप डीप वर्क कर रहे होते हैं, आप बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है डीप वर्क का? जब आप क्रिएटिव होते हो तो उस वर्क की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। एग्जैक्टली। तीसरा फायदा क्या होता है डीप वर्क का? तीसरा फायदा होता है कि जब आप डीप वर्क को प्रैक्टिस करते हो, राइट, तो उसको इमिटेट करना, उसको इम्यूलेट करना, उसको डुप्लीकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। चौथा फायदा क्या होता है? चौथा फायदा यह होता है कि आपके काम की क्वालिटी और आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाता है। ये कुछ फायदे हैं डीप वर्क के। और लास्ट फायदा, ऐसे तो फायदे बहुत सारे हैं, और लास्ट बेनिफिट डीप वर्क का, आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, आपका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, इतनी जबरदस्त हो जाती है, आप उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, और हर बार जब कभी आप डीप वर्क को प्रैक्टिस करते हैं तो एक अमेजिंग प्रोडक्ट बना के लाते हैं। दोस्तों, ये बुक बहुत जबरदस्त है, और मैं चाहूंगा इस बुक को आप परचेज करें और पढ़ें। और मेरे चैनल पे अगर आप आए हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और ये जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस पर बनेगा।